हेलो बच्चों। बच्चों, ये क्यूट सा तित आपके लिए फन क्यूज लाया है। क्या आप क्वेश्चन के सही जवाब दे पाओगे? चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सीखो स्मार्टली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन 1, चिल्ड्रन हैव डैश टिथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 20 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चिल्ड्रन का माउथ काफी स्मॉल होता है, उसमें 20 टीथ ही फिट होते हैं, इसलिए उन्हें मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। जब चिल्ड्रन ग्रो करते हैं तो आफ्टर 6-7 ईयर्स के बाद 20 टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसीजर्स हेल्प इन डैश एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर बाइटिंग होगा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंसीजर फ्रंट टीथ को कहते हैं, जो शार्प और फ्लैट होता है नाइफ की तरह। इंसीजर का मेन काम होता है फूड को कट करना और बाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर इनेमल होगा। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है, टीथ का सबसे फर्स्ट लेयर को इनेमल कहते हैं, जो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है। जब हम ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरिया सबसे पहले फर्स्ट लेयर मतलब इनेमल पर अटैक करता है, उसके बाद अंदर जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले इनेमल पर अटैक, काला स्पॉट्स, फिर डेंटाइन पर अटैक, थोड़ा दर्द, फिर पल्प पर अटैक, बहुत तेज दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेक इज अ डैश कलर्ड स्टिकी कोटिंग ऑन टीथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर येलो होगा। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं और अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे टीथ पर एक येलो कलर का स्टिकी कोटिंग हो जाता है, जिसे प्लग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट यूज अ डैश टूथब्रश एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर सॉफ्ट होगा। बच्चों, सॉफ्ट ब्रश हमारे प्लेग, जो येलो स्टिकी लेयर होते हैं, उसे बहुत आराम से क्लीन कर देते हैं बिना टीथ को डैमेज किए। लेकिन हार्ड ब्रश हमारे इनामल्स, हमारे गम्स को डैमेज कर देते हैं, इसलिए हमें सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। बच्चों, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज डैश टीथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 0 टीथ होगा। जब बेबी बॉर्न करती है तो बेबी के पास कोई भी टीथ नहीं होता है, वो सिर्फ दूध पीती है, उसे कुछ भी चबाना नहीं होता है, इसलिए न्यूबॉर्न के पास 0 टीथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर मिल्क टीथ होगा। बच्चों, टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं क्योंकि टेम्पररी टीथ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके पास होता है, फिर वो टीथ टूट जाते हैं और स्टार्टिंग में जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय वो सिर्फ मिल्क पीते हैं, इसलिए टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर परमानेंट टीथ होगा। बच्चों, फर्स्ट सेट को मिल्क टीथ कहते हैं और सेकंड सेट को परमानेंट टीथ कहते हैं। अगर हम अपने टीथ की अच्छे से टेक केयर करें तो वो कभी भी अपने आप नहीं टूटता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए सेकंड सेट को परमानेंट टीथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द शार्पेस्ट टीथ इन आवर माउथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर कैनाइन टीथ होगा।
बच्चों, हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जिसमें कैनाइन टीथ सबसे ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ 4 होते हैं, 2 ऊपर के जॉ में और 2 नीचे के जॉ में। कैनाइन टीथ का मेन वर्क होता है फूड को टीयर करना, इसलिए इसे टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द अपर पार्ट ऑफ अ टूथ दैट कैन बी सीन, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर क्राउन होगा। बच्चों, टूथ के पास 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला क्राउन, जिसे हम लोग देखते हैं। सेकंड है रूट, जिसे हम लोग नहीं देख पाते। बच्चों, नेक्स्ट है चूज करेक्ट वर्ड्स आंसर। यहाँ पर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, विजडम टूथ का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सेंटेंस के हिसाब से वर्ड्स को चूज करना है। जैसे क्वेश्चन 1, टू टीयर सुगर केन, यहाँ कौन सा वर्ड सही होगा? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर कैनाइन्स होगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं हमारे 4 पॉइंटेड टीथ को कैनाइन्स कहते हैं। ये 2 ऊपर के जॉ में होते हैं और 2 नीचे के जॉ में होते हैं। कैनाइन्स टीथ सबसे शार्पेस्ट टीथ होता है। कैनाइन्स टीथ का मेन वर्क होता है हार्ड फूड को टीयर करना, इसलिए टू टीयर शुगर के आंसर कैनाइन्स होगा। नेक्स्ट है टू बाइट एन एप्पल, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर इंसिजर्स होगा। बच्चों, फ्रंट 8 टीथ को इंसिजर्स कहते हैं। ये 4 अपर जॉ में होते हैं और 4 लोअर जॉ में होते हैं। इंसिजर्स काफी शार्प और थिन होते हैं। इनके एज स्ट्रेट होते हैं। इंसिजर्स का मेन काम होता है फूड को बाइट करना और कट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू च्यू मीट, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर प्रीमोलर होगा। बच्चों, प्रीमोलर कैनाइन्स और मोलर के बीच में होता है। प्रीमोलर टोटल 8 होते हैं। ये कैनाइन से बड़ा होता है पर मोलर से छोटा होता है। प्रीमोलर का मेन वर्क होता है फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रेक ओपन अ नट, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर मोलर होगा। बच्चों, मोलर बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं। मोलर माउथ के सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं। टोटल 12 होते हैं। मोलर का मेन वर्क होता है हार्ड फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना या फिर ब्रेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द एज ऑफ 20, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर विजडम टूथ होगा। बच्चों, विजडम टीथ हमारे लास्ट 4 टीथ को कहते हैं। विजडम टीथ मोलर का ही एक टाइप है। ये मोस्टली आफ्टर 18 टू 20 ईयर्स के बीच में आते हैं, जब कोई पर्सन एडल्ट और वाइसर बनते हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। मिल्क टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर फॉल्स होगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं मिल्क टीथ को फर्स्ट सेट ऑफ टीथ भी कहते हैं। जब बच्चे 6 टू 12 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो मिल्क टीथ 1 बाय 1 टूट जाता है। उसके जगह न्यू सेट ऑफ टीथ आते हैं, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। सो मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग गम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर होल्डिंग द टीथ, and your time start now. आंसर ट्रू होगा। बच्चों, गम्स हमारे टीथ के आसपास वाले पिंक सॉफ्ट स्किन को कहते हैं। अगर गम्स वीक और डिजीज्ड वाले हो जाएंगे तो हमारे दांत भी एक एक कर टूटने लगेंगे। इसलिए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग गम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द टीथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, enamel is the soft part of the teeth and your time start now. आंसर फॉल्स होगा। बच्चों, इनामल आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ होता है। ये वाइट पार्ट होता है जिसे हम लोग देखते हैं। इनामल सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी होता है। इसका जॉब है हमारे दांत को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट, नॉट द सॉफ्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट शेयर आवर टूथब्रश विथ अदर and your time start now. आंसर फॉल्स होगा। बच्चों, हमें अपने टूथब्रश को कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माउथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो कुछ जर्म्स हमारे टूथब्रश पे रह जाते हैं। अगर हम वो टूथब्रश शेयर करते हैं तो जर्म्स भी एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए टूथब्रश बहुत ही पर्सनल चीज़ होता है जो किसी से भी शेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एंड विटामिन सी आर गुड फॉर टीथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ट्रू होगा। बच्चों, कैल्शियम हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाते हैं। विटामिन सी हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। इसलिए कैल्शियम और विटामिन सी आर वेरी गुड फॉर आवर टीथ। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, नेम द हार्डेस्ट लेयर ऑफ अ टूथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर इनामल होगा। बच्चों, इनामल आउटर मोस्ट वाइट कवरिंग ऑफ आवर टूथ होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका काम होता है हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट होल्ड्स द टीथ firmly एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर गम्स होगा। गम्स आर द pink soft skin that cover jaw bones. So, gums hold our teeth firmly in our jaw and keep them in place. Next question, name the 3 layers of a tooth and your time start now. आंसर इनामल, डेंटाइन, पल्प। आउटर लेयर को इनामल कहते हैं, मिडिल लेयर को डेंटाइन और द इनर लेयर को पल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम फूड आइटम्स दैट आर बैड फॉर टीथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर चॉकलेट, स्वीटेंड ड्रिंक, टॉफी, कैंडी, ये सारे हमारे टीथ के लिए बैड होते हैं, क्योंकि ये सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और इस शुगर से जर्म्स एसिड बनाते हैं जो हमारे टीथ पर अटैक करते हैं और स्मॉल होल्स कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को मीठा कम खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ अ टूथ दैट लाइज इनसाइड द गम एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर रूट होगा। बच्चों, हमारे टूथ के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला क्राउन और दूसरा रूट। क्राउन वो पार्ट होता है जो हम लोग देख सकते हैं, रूट वो पार्ट होता है जो गम के अंदर छिपे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।